क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जिसे डॉक्टर ने बोल दिया है तुम कभी मां नहीं बन सकते हो, और हर जगह से वह निराश हो जाए, तब जाके वह उत्तराखंड की शरण में जाते हैं। और उत्तराखंड की शरण में जाने के बाद दोस्तों अपने जो हमारे उत्तराखंड के इष्ट देवता होते हैं, आराध्य देवता होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, उनके अपने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा वहां पर लेके जाते हैं। किस तरीके से हमारे उत्तराखंड के देवता सुनते हैं, बोलते हैं कहीं जिसको न्याय नहीं मिलता है उसको हमारे उत्तराखंड में हर हमेशा न्याय और उनकी बातें हर हमेशा सुनी जाती हैं। दोस्तों मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, कोई सोचे यार हे मिथ्या बोल रहा है। दोस्तों 101% सत्य घटना है, और यदि इसका आपको प्रमाण और साक्ष्य चाहिए होगा तो आप मुझे 3 दिन के अंदर बताना, मैं अवश्य आप लोगों को कहानी का साक्ष्य प्रमाण दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक घटना और लेकर आया हूं। दोस्तों यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आ गए हो तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं केवल आपसे इतना कहूँगा कि कहानी पूरी देखिए। कहानी पूरी देखने के बाद आपको फिर लगे कि यार वाकई में ये एक सत्य घटना है और ऐसा कहीं हो सकता है तो उत्तराखंड के अंदर, तो दोस्तों फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप हेमचू पहाड़ी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व तो फिर आपका है। और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, हमारी ये कहानियां सुनकर किसी भी उत्तराखंड के अंदर एक बार भी अपने इष्ट देवताओं के प्रति विश्वास और अपने इष्ट देवताओं के प्रति विश्वास जाग जाएगा और उनके प्रति अगर श्रद्धा जाग जाएगी तो दोस्तों मैं यहाँ बैठे बैठे अपना आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा कि हमारे माध्यम से किसी ने अपने घर के इष्टों की खोज खबर करी है। तो दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है जहां पर आपके घर के इष्टों ने आपका भला करा है या आपके ऊपर छत्र छाया रखी है तो आप लोग अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं हर हमेशा उस घटना को सत्य घटना समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक महिला थी जो बरेली से थी, जिसका नाम मैं आरती रख देता हूं। आरती की कोई औलाद नहीं हुई और जो उसके घर में ससुर और उनके देवर जी और उन्हें बहुत अच्छा मानते थे, घर वाले सभी अच्छा मानते थे, लेकिन उनके मन में हर हमेशा यही एक दर्द था कि मैं मां नहीं बन पा रही हूं, मैं इस वंश का जो उत्तरदायित्व होता है अपने वंशज सौंपने का मैं वो नहीं दे पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये दुख था। तो होता ही है, पति पत्नी जब वो रहते हैं तो पति अपनी पत्नी के लिए हर संभव अपने भी टेस्ट कराए, तो पति के सारे टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन जब पत्नी के टेस्ट और कराए हर जगह से तो सभी ने बोल दिया कि नहीं बन पाएगी माँ। हर तरीके से निराश हो गई लड़की कि यार जब मैं माँ ही नहीं बन पाऊंगी तो क्या करूँ, कैसे करूँ, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। कहते हैं अगर कोई चीज़ की अगर जान पहचान खोज अगर नहीं हो तो चल जाता है, लेकिन अगर किसी चीज़ की खोज खबर अगर हो गई उसके बाद अगर उन्हें पता लगता है तो फिर वो बड़ा दिल टूट जैसा जाता है। किसी पुरुष के अगर बच्चे वगैरह नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, और जो महिला के नहीं हो पाते हैं पुत्र वगैरह तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनसे बोल कोई नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके खुद के मन में ये हो गया था कि यार मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ और मेरी बहुत सारी चीज़ें ये नेगेटिव आ रही है, तो मैं क्या करूँगी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से हताश हो गए थे कि डॉक्टर इलाज सारे करा देते। तो अब इनने क्या करा, इनने कहा यार उत्तराखंड में जो है देवता बड़े शक्तिशाली होते हैं, क्यों ना मेरे को एक बार उत्तराखंड में भी ट्राई मारना चाहिए। अब बरेली से उत्तराखंड की सीमा ज़्यादा दूर नहीं है,
आप किच्छिया बिगड़ी जैसे आते हो तो उसके बाद उत्तराखंड लग जाता है, फिर रुद्रपुर, हल्द्वानी वगैरह सब हमारा उत्तराखंड का इलाका चालू हो जाता है। उत्तराखंड के इलाके में भी जैसे रुद्रपुर हो गया, हल्द्वानी हो गया, ये क्या होते हैं, ये शहरी क्षेत्र आते हैं। और हल्द्वानी से ऊपर, काठगोदाम से ऊपर क्या हो जाता है, हमारे पहाड़ी इलाके प्रारंभ हो जाते हैं। और हमारे पहाड़ी इलाके में रहन सहन बिल्कुल अलग है, हमारा कल्चर देख लो और हमारे पूजा विधि विधान करने का तरीका देख लो, बिल्कुल डिफरेंस है। क्योंकि आप कभी भी आप देखना कि हमारे कुमाऊं के देवी देवताओं के मंदिर आपको प्लेन्स में नहीं मिलेंगे। अगर मेरे को अपने इष्ट देवता की पूजा करनी है तो मुझे कुमाऊं में ही करनी पड़ेगी। अगर जैसे हम कहीं उत्तराखंड से बाहर जाते हैं तो हमारे लिए राम जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, इनकी कमी नहीं है, हर जगह हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड में हमारे इष्ट देवताओं के मंदिर हर कदम पर मिलते हैं। फिर जैसे गोयल देवता के, एड़ी देवता के, यदि आप काली कुमाऊं साइड जाओगे, इधर साइड जाओगे तो आपको एड़ी बाबा के मंदिर हर जगह जगह पर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे इनके मंदिर नहीं रहते, जैसे राम जी, हनुमान जी, इनके मंदिर भी रहते हैं, लेकिन हमारे जो मूल स्थानीय देवी देवता होते हैं वो हमारे क्षेत्रपाल होते हैं, जैसे भूमिया देवता, इनके मंदिर हमें उत्तराखंड में ही मिलते हैं। तो हमारी पूजा का विधि विधान अलग है। और हमारे उत्तराखंड के जो भी लोग हैं, मैं अपने मुख से क्या कहूँ, जैसे दिल्ली बाहर जो भी साइड इधर साइड में रहते हैं, उन्हें पता है प्रत्यक्ष रूप से कि हम अपने इष्ट देवता से कुछ भी मांगते हैं तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि हमारे इष्ट देवता ने हमको नहीं दिया है। भले लेट मिला होगा, भले अबेर मिला होगा, तो देते जरूर हैं, पर कायदा ये होगा कि जो हमारी जितनी हैसियत होगी उसी हिसाब से हम मांगे। ये नहीं कि अगर मेरी हैसियत है 5,000 रुपये महीने की मैं सैलरी पा रहा हूँ और कहूँ भगवान से, भगवान मेरे उसमें 5 लाख रुपये डाल दो कल को, तो वो असंभव होगा। जो हमारी हैसियत होती है उस हिसाब से हम भगवान से मांगते हैं हमेशा, कि अगर मेरी इच्छा और मैं इस लायक का हूँ, भगवान को 1 रुपया चढ़ाने की हिम्मत रखता हूँ, तो भगवान से मैं 5 रुपये की उम्मीद रख सकता हूँ। ये हमारे पहाड़ों में होता भी है। और हमारे पहाड़ों की जो इच्छा रहती है, ये क्या रहती है, एक ज़मीन की और शादी की, ये सारी चीज़ें मूल जो ज़रूरतें होती हैं वही हमारे पहाड़ों की और इच्छा और ज़रूरतें होती है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, जब इनका मन हमारे लगा उत्तराखंड को ध्यान, तो ऐसे करते करते ये एड़ी बाबा के दरबार में पहुँचे। जब ब्यानधुरा बाबा के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने अपनी इच्छा और भाव प्रकट करे बाबा के दरबार में। इन्होंने कहा, हे बाबा, मेरी औलाद हो जाए, मेरा सुख संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा, और जब भी मेरा अगर भला हो जाएगा तो मैं तुम्हारे दरबार में आके जो मेरी इच्छा होगी, जो मेरी श्रद्धा होगी और जितनी मेरी ताकत होगी, मैं उतना चढ़ा के जाऊँ। दोस्तों, एड़ी बाबा के वहाँ पर तो जो बोलते हैं भाव से जाते हैं। जैसे ब्यानधुरा बाबा का जो मंदिर है, वहाँ पर आप किस भाव से भी जाओ, बोलते हैं कि अगर कोई औरत अगर पुत्र प्राप्ति की भाव से अगर वहाँ चले जाती है तो शायद ही एड़ी बाबा किसी को मायूस भेजते हैं। और तो और यहाँ तक मैंने सुना है, जब वहाँ मेला लगता है या जब रात्रि में होता है तो एक दिन जो भी महिला वहाँ पर रात्रि में बैठ जाती है कि बाबा मुझे रात्रि में मतलब बैठना होता है वहाँ पर, कहते हैं मेरे को पुत्र प्राप्ति की, संतान का वो चाहिए, तो अवश्य उनकी इच्छाएं पूरी होती है। ये हमारे उत्तराखंड की ऐसी मान्यताएं हैं कई जगहों पर। तो उसी प्रकार से एड़ी बाबा के वहाँ पर जब ये पुत्र प्राप्ति के लिए गए तो दोस्तों जब ये घर में आए, और दोस्तों आप ये सोच सकते हो, जिसको डॉक्टरों ने पूरी तरह से मना कर दिया हो कि तुम्हें कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती है, पूरे घर जगह से हर जगह से लांछन लग गए हो, और उस महिला को अगर किसी पर विश्वास है तो किस पर है, वो परमात्मा पर। और यदि उसको किसी पर विश्वास है, किस पर है, एड़ी बाबा पर है। तो दोस्तों मैं हर हमेशा कहता हूँ, अपनी वाणी शब्दों में भी कहता हूँ और वाणी में भी कहता हूँ, यदि विधाता के किसी लेख को अगर कोई काट सकता है तो वो जोगी काट सकता है, और यदि विधाता के लेख को अगर किसी की हिलाने की ताकत है और सक्षम अगर कोई है तो वो क्या है, वो इंसान के अंदर की मन की शक्ति है। कि अगर इंसान ने सोच लिया कि मेरे को भगवान को प्रकट करना है और मैं भगवान के दर्शन लेकर ही जाऊंगा, तो दोस्तों ऐसे कई ऋषि संत लोग हैं जिन्होंने भगवान को विवश करा है धरती पर आने पर। कई उदाहरण हैं ऐसे। मैंने एड़ी देवता की कहानी भी आप लोगों को बताई है कि किस तरीके से एड़ी बाबा ने जंगल में तपस्या कर रखी थी महादेव को प्रकट करने के लिए, और कई ऐसे तपस्वी हैं जैसे रावण हो गए, तो इन लोगों ने भगवान को विवश करा है आने के लिए धरती पर।
अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, महिला को अगर विश्वास था तो एड़ी बाबा पर था। जब वो अपने घर में आ गई, घर में आने के बाद वो निरंतर भगवान का ध्यान करने लगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बाबा स्वयं अपने भक्तों को बताते हैं, फिर मैं नहीं होता हूँ बताने वाला। फिर जिस तरीके से बाबा ने उनका ध्यान रखा, जिस तरीके से एड़ी बाबा ने उनको धीरे धीरे निर्देश दिए कि आप इस तरीके से जाप नम करें, और कि फिर एड़ी बाबा ने उनको बताया कि आप इस तरीके से पूजा करें, और विधि विधान उनने सुबह शाम एड़ी बाबा की आरती और संध्या सुबह करने लगे। और देखते ही देखते दोस्तों 3 महीने के अंदर महिला को बच्चे होने की खुशखबरी मिल गई। जब बच्चे होने की खुशखबरी मिली दोस्तों, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, जो समझ लो हर तरह से धराशायी हो गई हो कि मेरे को पुत्र नहीं मिल सकता है। अब उसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान जैसे मिल गया हो, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। खुश होने के बाद दोस्तों उसने अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ और धूमधाम से करने लग गई। देखते ही देखते जब 8वां 9वां महीना आया तो दोस्तों बोलते हैं ना, डॉक्टरों को दिखाना होता है, तो डॉक्टरों ने सबने उनका ब्लड चेक करा, कहा इनका ब्लड सही नहीं है, बच्चे को खतरा है, बच्चा मर जाएगा। और ये डॉक्टर ने हर जगह से अपना ये बोला कि ये बच्चा सही वो नहीं हो रहा है, हर तरह से बोला। फिर ये वहीं गए एड़ी बाबा के दरबार पर। तो दोस्तों वहां पर इन्होंने कहा, बाबा मैं किसी के पर विश्वास नहीं कर रही हूँ, मैं आप पर विश्वास कर रही हूँ। अगर इस बच्चे को जैसे आपने जीवन दे रखा है, यदि आप इस बच्चे को बचाना चाहते हो तो ये आपकी शरण में है, और अगर इस बच्चे को कुछ भी हो जाएगा तो ये आपकी शरण में है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगी। तो दोस्तों इन्होंने किसी पर विश्वास नहीं करा, इनने वही देव शक्ति पर विश्वास करा, एड़ी बाबा पर। तो दोस्तों आप ये सोच सकते हो, डॉक्टर जब इनका डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टरों ने कहा आपको ऑपरेशन होना पड़ेगा, बच्चे का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इनको आईसीयू में रखो, ये रखो, वो रखो, बहुत सारी चीज़ें बोली। इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर पर रहूंगी और मेरा बच्चा चाहे किस हालात में भी हो, मैं अपना आप देखूंगी। तो दोस्तों ये घर में रहे, और जब पहले ज़माने में आपको पता ही है नॉर्मल डिलीवरी हमारे होती थी, तो घर में इनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और फिर बाद में इनको ले गया हॉस्पिटल, नॉर्मल हुआ सब कुछ। उसके बाद ये खुशी खुशहाल हुए, और आज इनका बच्चा पूरे 10 महीने का है, और 10 महीने के बच्चा जब इनका हो गया तो ये खुशी खुशहाल एड़ी बाबा के दरबार में भी गए, और एड़ी बाबा के वहाँ पर नतमस्तक भी हुए। नतमस्तक होने के बाद इनने ज्ञान धुरा एड़ी बाबा की जय बोली, और जय बोलने के बाद इन्होंने कहा, हे बाबा तुम सबको दुख हरने वाले बाबा हो, और आपने मेरा दुख भी हरा, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और नमन। दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। और एड़ी बाबा ज्ञानधुरा की कृपा ही ऐसी है कि जिसको देते हैं, और आज तक जिसको दिया है, एड़ी बाबा ने ऐसे न जाने कई भक्तों की आज भी पुकार सुन रहे हैं, और हर जगह एड़ी बाबा ने अपने भक्तों का भला करा है। दोस्तों मैंने इस कहानी में कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। और कहानी आपको अगर सत्य लगती है तो हेमचू पहाड़ी को फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने दिल से कहानी सुनी, कोटि कोटि धन्यवाद।